आप भी अपने नाम की ऐसी ही शानदार स्टोरी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपना नाम कमेंट करें। एक सुनसान सुबह खौफ किसी मासूम के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक नेक दिल के साथ जब वो मासूम लड़की घर का दरवाजा खोलती है तो सामने एक बेबस और लाचार बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, उस बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। जैसे ही लड़की ने पानी का ग्लास दिया तो उस भूरी चुड़ैल ने उसका गला दबोच लिया। वो चुड़ैल कैथरीन थी। कैथरीन ने अपना हौलनाक और भयंकर मुंह खोला और उस तड़पती हुई लड़की के चेहरे से उसकी सारी खूबसूरत जवानी को एक तेज हवा की तरह खींचकर अपने अंदर समा लिया। वहीं पास बैठा बच्चा अपनी माँ को दम तोड़ते देख रहा था, जिसकी आंखों में खौफ की जगह इंतकाम के आंसू थे। वक्त तेजी से गुजरता गया और 20 साल बाद फ्लोरेसिया की पुरअज़म और आलीशान सल्तनत पर एक सख्त और अनापरस्त बादशाह वरकान राज करता था, जिसका दबदबा पूरी सल्तनत में काले बादल की तरह छाया हुआ था। जहां आज वही हसीन मलिका कैथरीन बादशाह वरकान की दूसरी बीवी बनकर नए तख्त पर बैठ चुकी थी। मलिका कैथरीन ने अपने मक्कार हुस्न के जाल में बादशाह को ऐसा जकड़ा कि उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया। दूसरी तरफ बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी कोहिनूर, जो न सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी बल्कि उसके पास दुनिया की महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े, चमकते हीरों के हार और जादुई कीमती लिबास से भरी हुई वार्डरोब्स मौजूद थी। मगर इस चमक दमक के बावजूद शहजादी कोहिनूर माँ के प्यार और बाप की तवज्जो दोनों से बिल्कुल महरूम थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अपने ही वालिद के प्यार से दूर रखने वाली एक हौलनाक काली नज़र इसी महल में मौजूद है। खतरनाक मलिका कैथरीन के पास अपनी खूबसूरती को और निखारने के लिए हर किस्म के जादुई सीरम मौजूद थे। उसके पास एक जादुई आईना था जो उसे उसकी हकीकत से मिलाता था। क्या इस सल्तनत पर मेरा राज हमेशा रहेगा? आईने से काला धुआं निकला और एक हौलनाक आवाज गूंजी, नहीं। शहजादी कोहिनूर के 18वें जन्मदिन पर उसका जादू जागेगा और वो तुम्हें खत्म कर देगी। आईने की बात सुनते ही मलिका कैथरीन गुस्से से पागल हो गई। उसने गुस्से में आईने को कहा कि वो अपना राज कभी खत्म नहीं होने देगी। मलिका कैथरीन ने अपने काले जादू से 4 हौलनाक अंधेरे साए पैदा किए और उन्हें शहजादी कोहिनूर को सुबह होने से पहले खत्म करने का हुक्म दिया। काले साए फौरन शहजादी के महल की तरफ बढ़े और उसके कमरे के बाहर मंडराने लगे। शहजादी कोहिनूर इस सब से बेफिक्र सुकून से अपने शाही रेशमी बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। तभी अचानक उसके गले में मौजूद उसकी मरहूमा माँ का दिया हुआ नीला जादुई लॉकेट तेजी से चमकने लगा। उस लॉकेट से एक तेज, आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी निकली और देखते ही देखते पूरे कमरे में उस रोशनी से एक हसीन परी नमूदार हुई। परी ने फिक्र और जल्दी में कोहिनूर से कहा, कोहिनूर, अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मरना चाहती है। शहजादी कोहिनूर ने परी की बात मानते हुए बिना एक पल गवाए महल की ऊंची खिड़की से नीचे छलांग लगा दी और महल के पिछले हिस्से में ग्राउंड फ्लोर पर जा पहुंची, जहां एक लग्जरी कार खड़ी थी। उस कार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। कार में एक इंतहाई हैंडसम और स्टाइलिश लड़का बैठा था, स्टाइलिश आर्यन। उसकी आंखों में एक हसीन मुस्कुराहट आई और वो कोहिनूर को देखकर बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो फौरन गरी में बैठ जाओ। शहजादी कोहिनूर ने बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अगले ही पल आर्यन ने अपनी कार को एरोप्लेन बनाते हुए फुल स्पीड में भगाया और महल की सरहदों को पार करते हुए वो शहजादी कोहिनूर को लिए महल के साए से दूर रात के गहरे अंधेरे में कहीं गुम हो गया। आर्यन कोहिनूर को जंगल के अंदर बने एक बेहद खूबसूरत, मॉडर्न और लग्जरी फार्म हाउस में ले आया। वहाँ बड़ी बड़ी शीशे की दीवारें, महंगे सोफे और ब्राइट लाइट्स लगी हुई थी। शहजादी कोहिनूर की जिंदगी में आर्यन का अचानक आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब उसी की प्लानिंग थी। कोहिनूर ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोला, मैं फ्लोरेशिया की शहजादी कोहिनूर हूँ और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ महफूज हो, लेकिन ज्यादा सवाल मत करना।
शहजादी कोहिनूर के दिल में सवाल तो थे, मगर आर्यन को खुदा की तरफ से भेजा हुआ मुहाफिज समझकर वो खामोश रही। मगर आर्यन के चेहरे पर अब भी एक गहरा राज छुपा हुआ था। कुछ देर बाद जब शहजादी कोहिनूर अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसने खिड़की से देखा कि आर्यन दबे पांव हाउस के एक खुफिया बेसमेंट की तरफ जा रहा है। शहजादी कोहिनूर को शक हुआ। वो डरते हुए मगर हिम्मत करके चुपके से उसके पीछे गईं और बेसमेंट के दरवाजे के की होल से अंदर झांकने लगी। उसने होल से देखा कि आर्यन वहां एक चमकते हुए जादुई पिंजरे के सामने खड़ा था। उस चमकते हुए जादुई पिंजरे के अंदर कोहिनूर की अपनी एक हमशक्ल कैद थी, जो हूबहू शहजादी कोहिनूर की तरह लग रही थी। आर्यन उसके पास जाकर बोला, बस कुछ देर और तुम अपनी असली जगह पर होगी। ये सब देखकर कोहिनूर की सांस रुक गई। वो हैरान और परेशानी के आलम में कुछ समझ न सकी और वहां से दबे पांव भागते हुए फौरन से अपने कमरे में वापस आ गई। उसे लगा कि आर्यन भी उसकी सौतेली माँ की तरह उसे मारना चाहता है और ये सब सिर्फ एक साजिश थी, मगर असली साजिश कुछ और ही थी। वहाँ फ्लोरेसिया सल्तनत में जब बादशाह वरकान को शहजादी कोहिनूर के गायब होने का पता चला तो उन्होंने प्रिंसेस की तलाश के लिए पूरी फौज को हुक्म दिया और शहजादी कोहिनूर को तलाश करके फौरन मेरे सामने हाजिर करो। पूरी फौज शहजादी कोहिनूर को तलाश करते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ जालिम मलिका कैथरीन महल के बंद कमरे में खुशी का जश्न मना रही थी, मगर उसकी ये खुशी चंद लम्हों की ही थी। अचानक मलिका कैथरीन के काले जादू के आईने यानी मैजिक मिरर में से एक खौफनाक आवाज गूंजी, मालिका कैथरीन, तुम्हारा राज का खत्म होने का वक्त आ गया है। तुम्हारी बेटी मेरे पास कैद है और असली प्रिंसेस भी महफूज है। असल में पिंजरे में कैद लड़की कोहिनूर की हमशक्ल नहीं बल्कि मलिका कैथरीन की अपनी सगी बेटी थी, जिसे मलिका कैथरीन ने जादू से कोहिनूर का रूप दिया था ताकि वो कोहिनूर को मारकर अपनी बेटी को तख्त पर बिठा सके। मगर आर्यन ने उसकी साजिश पर पानी बहा दिया। आर्यन वही मासूम बच्चा था जिसकी माँ को मलिका कैथरीन ने बचपन में मार दिया था। वहाँ मलिका कैथरीन अब इस सल्तनत को पूरी तरह हासिल करने के लिए एक नई साजिश का जाल बुन रही थी। रात को बादशाह वरकान अपने शाही बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। तभी रात के सन्नाटे में मलिका कैथरीन दबे पांव हाथ में एक जहरीला और खतरनाक जादुई सांप लिए बादशाह के कमरे में पहुंच गई। मलिका ने सांप को बादशाह के हाथ में छोड़ा तो सांप ने एक ही पल में बादशाह को जोर से डंक मार दिया और वो तड़प कर मर गए। अगली सुबह महल में रोने के बजाय जालिम मलिका कैथरीन खुद फ्लोरेसिया के तख्त पर बैठ गई और उसने पूरी सल्तनत को अपनी मुट्ठी में कर लिया। आर्यन को जब अपने जासूस से पता चला कि किंग को कैथरीन ने मार दिया है तो वो हैरान और परेशान हो गया। काया, किंग का कातल हो गया है? No, this can't be true. दरवाजे पर खड़ी प्रिंसेस कोहिनूर ये सुनकर सदमे में चली गई और उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। अपने अब्बा से आखिरी बार मिलने के लिए कोहिनूर ने फौरन वहां से भागने का फैसला किया। शहजादी कोहिनूर ने दबे पांव किचन में जाकर आर्यन के लिए एक लजीज ब्रेकफास्ट तैयार किया और उसने चुपके से आर्यन के जूस में बेहोशी की तेज दवा मिला दी ताकि वो यहाँ से आसानी से निकल सके। जब आर्यन ने खाना खाया और जूस पिया तो दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और वो बेहोश हो गया। कोहिनूर ने एक पल गंवाए बगैर फार्म हाउस से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकली। आर्यन कोई आम इंसान नहीं था। कुछ ही लम्हों ने उसके जिस्म में मौजूद शाही जादू ने उस बेहोशी पर काबू पा लिया। आर्यन ने अपनी सुलगती हुई आंखें खोली, उठा और एक जख्मी शेर की तरह कोहिनूर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। शहजादी कोहिनूर कीमती लिबास को संभालती हुई जंगल के कांटों भरे रास्तों पर भाग रही थी कि अचानक कोहिनूर का पांव एक कीचड़ से बने दलदल में फंस गया जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ऐन उसी लम्हे आर्यन ने एक चीते की तरह छलांग लगाई और कोहिनूर की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। शहजादी कोहिनूर रोते हुए चिल्लाई, तुम भी मेरी सौतेली माँ के पाले हुए गुंडे हो।
आर्यन ने कोहिनूर को संभालते हुए सपाट लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें बचाता नहीं। आर्यन ने दर्द से भरी शहजादी कोहिनूर को अपनी बाहों में उठाया और बारिश के तूफानी थपेड़ों को चीरते हुए उसे वापस अपने साथ फार्म हाउस की तरफ ले आया। शहजादी कोहिनूर अपने बाबा के जाने के सदमे में वहीं बैठी तड़प रही थी कि आर्यन ने सोच लिया कि अब कोहिनूर को पूरी हकीकत बताने का वक्त आ गया है। किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे अब्बा और मेरी माँ का कातिल मालिका कैथरीन है, जो सल्तनत पर राज कर रही है। आर्यन की बात सुनकर कोहिनूर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उस जालिम छुराइल से अपनी माँ की मौत का हिसाब लेने आया हूँ। कया, तुम अपने बाबा के लिए मेरा साथ दोगी? शहजादी कोहिनूर ने अपने बाबा की मौत का बदला लेने के लिए आर्यन की मदद करने का फैसला करते हुए उसका हाथ थाम लिया। अब दोनों ने मिलकर मलिका कैथरीन का असली चेहरा सबके सामने लाने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की एक खुफिया प्लानिंग शुरू की। रात के अंधेरे में दुश्मन से बचते हुए वो दोनों चुपके से महल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पूरे महल में चारों तरफ हर दीवार पर बड़े बड़े जादुई मिरर्स लगा दिए। अगली ही सुबह जब मलिका कैथरीन आई तो उन जादुई मिरर्स के असर से हर तरफ उसकी असली शक्ल बूढ़ी चुड़ैल में शो होने लगी। मलिका कैथरीन ने चालाकी की और फौरन से अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर ली ताकि वो खुद को देखकर अपनी जान गंवा दे। तभी प्रिंसेस कोहिनूर ने अपने हाथ में एक छोटा जादुई मिरर उठाकर भागते हुए आकर उस चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने डर कर अपना भयानक चेहरा उस छोटे आईने में देखा तो एक जोरदार धमाका हुआ और वो चुड़ैल वहीं पर राख बनकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सुबह की एक नई किरण के साथ फ्लोरेसिया पर असली वारिस प्रिंसेस कोहिनूर और आर्यन का राज था।